हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस क्लास में करेंगे मिक्स प्रश्न उत्तर होगी आज की। कुछ आदिकाल के प्रश्न, कुछ भक्ति काल के, कुछ रीति काल के और कुछ होंगे आधुनिक काल के। तो शुरू करने से पहले यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ रमनीता अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक भी ज़रूर करें। तो आज का पहला प्रश्न, भाषा योग विशिष्ट किसकी रचना है। विकल्प ए राम प्रसाद निरंजनी की, बी दयानंद सरस्वती की, सी भारतेंदु, डी सदल मिश्र की। तो विकल्प ए सही है, राम प्रसाद निरंजनी की। आगे, सूर सागर की विषय वस्तु किससे संबंधित है। विकल्प ए भागवत पुराण, बी विष्णु पुराण, सी गरुड़ पुराण, डी ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो हमारा विकल्प ए सही है, सूरत सागर की विषय वस्तु भागवत पुराण से संबंधित है। आगे, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। विकल्प ए नागपुर से, बी कलकत्ता से, सी कलांकर से, डी रामपुर से। तो कहाँ से होता था। विकल्प बी सही है, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। आगे, प्रजा हितैषी के संपादक कौन थे। विकल्प ए शिव प्रसाद तारेहिंद, बी लक्ष्मण सिंह, सी राजा राम मोहन राय, डी बाल मुकुंद गुप्त। तो कौन थे, वो थे विकल्प बी लक्ष्मण सिंह। आगे, समालोचक पत्र के संपादक कौन थे। विकल्प ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी लीलाधर जगुड़ी, सी हरिओंद, डी नाथुराम शंकर। तो विकल्प ए सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे देखते हैं, हिंदी में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ कौन सा है। विकल्प ए प्रिय प्रवास, बी वैदेही वनवास, सी साकेत, डी राम की शक्ति पूजा। तो हमारा विकल्प बी सही है, वैदेही वनवास। आगे देखते हैं, मैथिलशन गुप्त की पहली रचना कौन सी है। विकल्प ए द्वापर, बी रंगमय भंग, सी पंचवटी, डी झंकार। तो कौन सी है। विकल्प बी सही है, रंगमय भंग। आगे, सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। हमारा विकल्प ए लोकायतन के लिए, बी कला और बूढ़ा चांद के लिए, सी पल्लव के लिए, डी ग्राम्य। तो हमारा विकल्प बी सही है, सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था। आगे, तार सप्तक के संपादक कौन थे। विकल्प ए रघुवीर सहाय, बी अज्ञे, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो कौन थे तार सप्तक के संपादक। विकल्प बी अज्ञे जी। आगे, अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। विकल्प ए इतियलम, बी हरिदास परशनवत, सी बगनदूत, डी बाबरा अहेरी। तो कौन सा है अज्ञे का पहला। विकल्प ए इतियलम। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति कालीन नीति कवि बनारसी दास की है। विकल्प ए नवरस पदावली, बी समय नाटक, सी बनारसी विलास, डी अर्धकथानक और पांचवी दिया है इसमें ई भाषा सूक्ति मुक्तावली। तो कौन सा इसमें कूट दिए हैं। कूट एक में दिया है, एक ए में दिया है 1, 2 व 3, बी में दिया है 1, 2 व 4, सी में दिया है 2, 3 व 5, डी में दिया है 1, 2, 3, 4 व 5। तो हमने क्या बताना था, बनारसी दास की रचनाएं बतानी थी हमने। विकल्प कौन सा हमारा सही है। विकल्प डी सही है, ये सारी ही बनारसी दास की हैं। नवरस पदावली भी, समय नाटक, बनारसी विलास, अर्धकथानक और भाषा सूक्ति मुक्तावली। आगे, निम्नलिखित भक्ति काल के वीर रस के काव्य के रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। विकल्प ए श्रीधर, इनके आगे दिया है विरुद्ध क्षेत्री, बी नल सिंह, इनके आगे दिया है विजयपाल रासो, सी दूरसाजी आदा, इनके आगे दिया है रनमल चंद, डी दयाराम, इनके आगे दिया है राणा रासो। तो इसमें हमें क्या करना था, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो
देखना है, इसमें सम्मिलित हैं, उनकी रचनाओं के साथ उनको सम्मिलित करना था। तो श्रीधर, इसमें कौन सा हमारा विकल्प सही रहेगा? इसमें देखते हैं श्रीधर की कौन सी है, श्रीधर की 3 वाली है, रणमल छंद है। तो फिर नरसिंह की कौन सी है? नरसिंह की विजयपाल रासो 2 नंबर पे है। तो ये विकल्प डी में आ रहा है। पहले पे श्रीधर का 3, रणमल छंद विकल्प डी में है। फिर नरसिंह का 2, विजयपाल रासो, ये भी विकल्प डी में है। और फिर दूर साजी आदा का ये है विरुद्ध शिहत्री, ये विकल्प 1 में आ रहा है और विकल्प डी में आ रहा है 1 नंबर पे। और दयाराम का 4 आना रासो लास्ट में जो बचा है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प जो है वो डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। देखना था ये किस भाषा की पंक्ति हैं। ए, निगम अगम साहिब सुगम राम संयत्री चाह। आगे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा पर कृपा करें, इन्होंने दिया क्या डिंगल भाषा की है। आगे, अकबर समद अतास सुरापन बरियो सजल, ये ब्रज भाषा की दिखाई है। डी, तजे पहिए पिख बिनु व्यू अकाखरी, ये अवधी भाषा की। तो ये देखना था इनकी भाषा के साथ इनको क्या करना था, सम्मिलित करना था। तो आगे हमें इनके कोड दिए हैं, तो देखते हैं इसमें कौन सा किस भाषा का है। तो हमारा विकल्प यहाँ पर बी सही है, ए का 4 हो जाएगा। निगम अगम साहिब सुगम राम सेत्री चाह जी अवधी भाषा की पंक्ति है। ये किस भाषा की पंक्ति है? अवधी भाषा की पंक्ति है। आगे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा पर कृपा करे, तो ये किस भाषा की पंक्ति है? ये ब्रज भाषा की पंक्ति है। आगे, अकबर समद अता सुरापन बरियो सजल, तो ये किस भाषा की पंक्ति है? डिंगल भाषा की पंक्ति है। और डी जो एक बची है ये क्या है? ये पिंगल भाषा की पंक्ति है। तो हमारा विकल्प यहाँ पर बी सही है। आगे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर काव्य रचना दी हैं और रचनाकार दिए हैं। विकल्प ए, जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, क्या ये भगवान दास की पंक्ति है। बी, बन्यो मोर मुकुट नटवर बपू श्याम सुंदर कमल नयन, क्या ये गदाधर भट्ट की रचना है। आगे, कमल से लोइन ललित अति शोभा देत, ये चंद्र गोपाल। और डी, शीतल जल निर्मल सो सुंदर सर्वस कृपा निदान, क्या ये माधुरी की रचना है, पंक्ति है। अब देखते हैं इसमें कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा। जहाँ पर जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, ये भगवान दास की ही पंक्ति है। तो विकल्प ए का ये भगवान दास की नहीं, ये गदाधर भट्ट की रचना है, पंक्ति है, सॉरी। जे जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, ये किसकी है? ये गदाधर भट्ट की है। तो हमारा विकल्प यहाँ पर ए के साथ दो कहाँ पर है? विकल्प ए कूट ए में भी दिया है और कूट डी में भी दिया है। तो हमारा ये पक्का है कि पहली जो है ये गदाधर भट्ट की पंक्ति है। अब दूसरी देखते हैं, बन्यो मोर मुकुट नटवर बपू श्याम सुंदर कमल नयन, तो ये किसकी है? ये भगवान दास की है। तो बी के साथ एक कूट एक में ही है, कूट ए में है। आगे, सी के साथ क्या आएगा? सी के साथ कमल से लोइन ललित अति शोभा देत, ये माधुरी दास की है। और डी, शीतल जल निर्मल सो सुंदर सरस कृपा निदान, तो ये है चंद्रगोपाल की। तो इस प्रकार हमारा कूट जो ए सही है। आगे, चैंत्य गौड़ीय मत का दार्शनिक सिद्धांत क्या कहलाता है? विकल्प ए, अचिंत्य वेदावेद। बी, शैश्वत वेदावेद। सी, अरामित वेदावेद। डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा था? विकल्प ए, अचिंत्य वेदावेद। आगे फिर से वही आया, उसके आगे देखते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने हैं। यहाँ पर ए, निम्बार्क संप्रदाय स्वामी हरिदास दिया। आगे, बी, राधा वल्लभ संप्रदाय आचार्य निम्बार्काचार्य दिया है। सी, हरिदास संप्रदाय आचार्य हित हरिवंश राय गोस्वामी दिया है। डी, गौड़ी संप्रदाय कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो हमने इनको क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा बनेगा? निम्बार्क संप्रदाय का कौन थे प्रवर्तक? वो थे आचार्य निम्बार्काचार्य। तो यहाँ पर ए के साथ 2 हो जाएगा। अब भी राधा वल्लभ संप्रदाय के कौन थे? आचार्य हित हरिवंश राय, तो 2 के साथ 3 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, हरिदास संप्रदाय का 1 हो जाएगा, स्वामी हरिदास। और गौड़ी संप्रदाय का ये भी पीछे भी किया हमने, इसके साथ कौन हो जाएगा? ये 4 कृष्ण चैतन्य
महाप्रभु। तो ये इस प्रकार हमारा विकल्प जो है वो भी सही है। आगे, निम्नलिखित सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची ए में क्या है, संप्रदाय हैं और देखना है इनके उपासक। दूसरी तरफ क्या है, इनके उपासक हैं। देखते हैं, कृष्ण उपासना विधान है, तो एक तरफ क्या है, वल्लभ संप्रदाय हैं। संप्रदाय हैं जिनमें विकल्प ए है वल्लभ, बी है निम्बार्क, सी है राधा वल्लभ संप्रदाय, डी है हरिदास संप्रदाय और ई है गौड़ीय संप्रदाय। तो यहाँ पर देखना था हमने कृष्ण उपासना विधान थे, तो इन संप्रदाय में किस तरह का उपासना विधान था ये देखना था। तो सॉरी, वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की उपासना विधान थी, वो था विकल्प यहाँ पर प्रमुख रूप से राधा की उपासना थी वल्लभ संप्रदाय में। तो एक के साथ 3 हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प बी में ही आ रहा है, कूट बी में। तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, निम्बार्क संप्रदाय का 2 राधा संग कृष्ण की उपासना है, और राधा वल्लभ संप्रदाय के साथ क्या आएगा, कृष्ण की निकुंज लीलाओं का गान 4 आएगा, और हरिदास संप्रदाय के साथ क्या आएगा, 1 आएगा, पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्मा पर ब्रह्मा, और लास्ट में क्या था, गौड़ीय के साथ क्या आएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 क्या है, कृष्ण की किशोर व्यवस्था का वर्णन। तो हमारा विकल्प बी सही है, इसके अकॉर्डिंग कूट जो है वो बी बन रहा है। आगे, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि द्वारा उद्धृत की गई हैं। क्या थी पंक्ति, दूरी बरे अति शोभित श्याम जू, वैसी बने सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पेजनी बाजती पीरी कशोटी। विकल्प ए रहीम की, बी रसखान की, सी मीराबाई की, डी केशव की। तो हमारा विकल्प बी सही है। ये किसकी है पंक्ति है, ये है रसखान की। आगे, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि द्वारा उद्धृत की गई हैं। कौन सी पंक्ति है वो, बिरहनी बावरी सी बई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख अंशुबन पोषत उगरे गात सही, मीरा के प्रभु गिरधर नागर विशुरत कशु न कही। किसकी पंक्ति है, विकल्प ए मीराबाई की, बी विद्यापति की, सी श्री भट्ट की, डी गंगाधर की। तो हमारा विकल्प ए सही है, ये मीराबाई की पंक्ति है। आगे क्या है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि द्वारा उद्धृत की गई हैं। पंक्तियाँ क्या है, जग सुहाग मिथ्या सी सजनी, हांबा हो मिट जासी, वर्ण कन्या हरि अविनाशी, महारो काल प्याल नहासी। विकल्प ए सूरदास, बी मीरादास, सी भगवान दास, डी स्वामी हरिदास। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, ये भी मीराबाई की पंक्ति है। आगे, वृंदावन शत के रचनाकार कवि का नाम क्या है। इस रचना का नाम बताना है वृंदावन शत का। विकल्प ए भगवत मुदित, बी माधवदास माधुरी, सी गदाधर भट्ट, डी रसखान। तो हमारा विकल्प ए सही है, भगवत मुदित। सॉरी। आगे, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस काव्य ग्रंथ में उद्धृत की गई हैं। कौन सी पंक्ति है, अक्षर सरल ही बाब, समझत ही बाड़े चित बाब, अक्षर सरल होई सुध भाषा, बाकी सब करही अभिलाषा। विकल्प ए नियामत खां जान, बी सुंदर कवि राय, सी रहीम, डी उपयुक्त कोई नहीं। तो हमारा विकल्प ए सही है, नियामत खां जान की। आगे, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। पंक्तियाँ दी हैं एक तरफ, एक तरफ हमें दी हैं रचनाकार। तो देखना है कौन सी पंक्ति किस रचनाकार की है। विकल्प ए घोर अंधारे चंदमनी, झीमी उजोस करी, बी तंज ही पहिए पिखे बिनु पिय उकाखरिए, हेरी ये तैला बाड़ी हमसे समतुला। आगे, क्रौआ तरवर पंच बडाल, चंचल चिए पैठो काल। तो यहाँ पर हमें देखना था कौन सी पंक्ति किसकी है। तो पहले देखते हैं ए किसकी है, घोर अंधारे चंदमणि झिमी उजोस करी, ये किसकी है, ये है विकल्प 2 सरहपाद की। किसकी है, यहाँ पर जो 2 है सरहपाद की है, घोर अंधारे चंदमणि झिमी उजोस करी। और बी क्या है, तजी पहिए पिखवेनु पिय उकाखरी। तो ये किसकी है, ये है शालिभद्र सूरी की। एक ए लिखा है यहाँ पर।
आगे हेरी ते तैला बाड़ी हमसे समतुला, तो ये किसकी है? ये सबरप्पा की। और डी किसकी है? ये तो पता है आपको, कौवा तरुवर पंच उड़ार, ये है लोईपा की। तो इस प्रकार हमारा जो कोड डी है वो सही है। कोड में जो डी विकल्प है वो सही है। आगे निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर भी काव्य पंक्तियाँ हैं। यह मन पवन न संचरे रवि शशना पवेश। बी गंगा जया माजरे वह नाई। सी आगम वेद पुराण पंडित मान बहती। डी हऊ निवासी हमन बतारे मोहर वियोगा कहन न जाए। तो ए देखते हैं, ए किसकी पंक्ति है? ये तो आपको पता है। ए किसकी है? विकल्प यहाँ पर जो 4 है, एक कौन है? सरहपाद की। आगे कोड दिए तो हम पहले ऐसे मैच कर लेते हैं, ये किसकी है? तो ये होगी सरहपाद की। और गंगा जमुना मांझे बही, ये किसकी होगी? ये होगी डोम्बिपा की, डोम्बिपा। तो आगे आगम वेद पुराण पंडित मान बहती, ये किसकी होगी? ये होगी कड़प्पा की। और डी वाली जो बची है ये किसकी है? कुलिया की। तो इस प्रकार हमारा विकल्प यहाँ पर जो कोड है वो सी सही हो रहा है। देखो, एक 4 के साथ और बी 3 के साथ और सी 2 के साथ और डी 1 के साथ। तो ये हमारा विकल्प कोड जो है वो सी सही है। आगे कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आदिकालीन सिद्ध साहित्य के कवियों का सही कालक्रम अनुसार क्या है? तो देखते हैं। पहले दिए हमें सबरप्पा, फिर लोईपा, फिर कड़प्पा और फिर सरप्पा। तो यही चारों जो हैं ये सेम हमें दिए सारे विकल्पों में। तो इसमें देखना है सबसे पहले सबसे बड़े कौन से हैं, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे और फिर उनसे छोटे। तो हमारा विकल्प जो है वो डी सही है। सबसे पहले सरहप्पा, फिर सबरप्पा, फिर कड़प्पा और फिर लोईपा। आगे अभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में किसका नाम सर्वप्रमुख है तथा उनकी किस रचना ने हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया है? तो हमारा विकल्प ए अब्दुल रहमान संदेश वाहक धनपाल भविष्यत कहा। सी जिंदत सूरी संदेरास। डी पुष्पदंत नयकुमार चिचू। तो इसमें क्या था? इसमें विकल्प ए सही है, अब्दुल रहमान संदेवाहक। आगे कालक्रम की दृष्टि से अम्परिश साहित्य से संबंधित कवियों का सही कालक्रम अनुसार क्या है? कालक्रम बताना था इनका। विकल्प में दिए हैं सवियम्बु, पुष्पदंत और धनपाल। तो सबसे पहले कौन आएंगे? सवियम्बु आएंगे, फिर पुष्पदंत आएंगे और फिर धनपाल। तो हमारा विकल्प ए ही बन गया। आगे दक्षिणी गद्य की प्राचीनतम रचना का क्या नाम है तथा उसके रचनाकार कौन है? प्राचीनतम बतानी थी हमने। विकल्प ए अहका मुसलात मौला अब्दुल्ला की। बी कलीमतुल हकायक बुरहानुद्दीन की। सी मेराजुल आशिकीन गैसुद्राज की। डी सबरस मुल्ला वजी की। तो सबसे पुरानी कौन सी है दक्षिणी गद्य की प्राचीनतम रचना? विकल्प सी मेराजुल आशिकीन गैसुद्राज की। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि व उनकी कृति को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि व रचना माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बताना है। विकल्प एक कुतवन की मृगवती, ईश्वरदास की सत्यवती कथा, मुल्ला दाऊद की चंदायन और डी में से या कोई भी नहीं मानी है। तो हमारा विकल्प यहाँ पर कौन सा सही है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल ने कुतवन की मृगवती को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम काव्य माना है या कभी भी मानना है कुतवन को। तो उनकी रचना मृगवती को पहली प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना है आचार्य शुक्ल ने। आगे कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित प्रेमाख्यान काव्यों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प में क्या दिया है? हंसावली, फिर सत्यवती कथा, फिर चंदायन, फिर मृगवती। तो हमारा विकल्प यहाँ पर सी सही है। सबसे पहले हंसावती, फिर चंदायन, फिर सत्यवती कथा और फिर मृगवती आएगी। आगे निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। विकल्प में क्या है? पहले प्रेम कथा से ही बांधती बीमारू जायसी की बताइए। बी कथा जग जेती कभी आई, आगे मंजन दिया। फिर जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई, उस्मान दिया आगे।
डी कहो बात सुनो सब लोग, कथा कथा श्रृंगार वियोग, आलम दिया है। तो हमने इनको सम्मिलित करना है कि कौन से कवि और किसकी कौन सी पंक्ति हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो है पहले देखते हैं। प्रेम कथा सही बांधती बीमारू, तो ये किसकी है, ये मंजन की पंक्ति है। तो एक के साथ 2 हो जाएगा। फिर कथा जगत जेती कभी आई, तो ये किसकी है, ये आलम की है। तो बी के साथ 4 होगा। सी जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई, तो ये सी के साथ क्या आएगा, सी के साथ जायसी आ जाएगा। ये किसकी है, जायसी की पंक्ति है। फिर डी क्या है, कहो बात सुनो सब लोग, कथा कथा श्रृंगार वियोग, तो फिर एक ही बचा, डी के साथ क्या आया, 3 उस्मान। तो इस प्रकार हमारा विकल्प जो है वो ए सही है। आगे निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा उद्धृत की गई हैं। कौन सी काव्य पंक्ति है, ओ मन जाने कवित अस्कीना, मकू ये रहे जगत मह बिहीना। विकल्प ए जायसी, बी मांझन, सी आलम, डी उस्मान। तो किसकी है ये है जायसी की। विकल्प ए सही है। आगे श्री कृष्ण की लीलाओं का संस्कृत काव्यों में सबसे पहला उल्लेख किस रचनाकार के किस कृति में मिलता है। विकल्प ए अश्वघोष का बुद्धिचरित, बी हाल कवि का गाथा सप्तशती, सी भट्ट नारायण का वेनिसहार, डी बोपदेव का हरिलीला। तो हमारा विकल्प ए सही है। वो कहाँ मिलता है, अश्वघोष के बुद्धिचरित में। आगे निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा उद्धृत की गई हैं। क्या है काव्य पंक्ति, मैं सुकुमार नाथ पंजोगू, तुम्हें उगित तप मो कहूँ बोगू। विकल्प ए गोस्वामी तुलसीदास की, बी नावादास की, सी नरहरि बारहट की, डी केशवदास की। तो हमारा विकल्प यहाँ पर ये किसकी है, यह है गोस्वामी तुलसीदास की। मैं सुकुमार नाथ पंजोगू, तुम्हें उगित तप मो कह बोगू। आगे ये किसकी है, तुलसीदास की। विकल्प ए सही है। आगे निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा उद्धृत की गई हैं। क्या है काव्य पंक्तियाँ, दशरथ सुत्ति हूँ लोक बहाना, राम नाम को भरम न आना। विकल्प ए तुलसीदास की, बी नरहरि बाहट की, सी रामानंद की, डी कबीरदास की। तो किसकी है ये, विकल्प डी कबीरदास की। आगे राम काव्य परंपरा के अंतर्गत राम रक्षा स्तोत्र किसकी प्रसिद्ध कृति है। विकल्प ए तुलसीदास की, बी रामानंद की, सी केशवदास की, डी ठाकुर श्री की। तो हमारा विकल्प बी सही है। राम रक्षा स्तोत्र किसकी कृति है, रामानंद की। आगे निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा उद्धृत की गई हैं। काव्य पंक्ति है, आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल बरते मही कांपे, रोग सोग जाकी सिवा न जापे। अंजनी सुत महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक, गाड़ परे कभी सुमरो, तो ही हऊ दयाल देहु जस मोही। तो ये किसकी है, विकल्प ए तुलसीदास की, बी नरहरि बाहट की, सी कबीरदास की, डी रामानंद की। तो हमारा विकल्प डी सही है, रामानंद। आगे अंगद पेंच किस कवि की काव्य कृति है, जिसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का बीरस पूर्ण वर्णन मिलता है। विकल्प ए ईश्वरदास, बी नावादास, सी ठाकुर श्री, डी गदाधर भट्ट। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, ईश्वरदास। आगे कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। विकल्प माधवानंद कामकंदला, ज्ञानदीप, चित्रावली और रसरतन। तो यही हमें चारों विकल्पों में दी हुई हैं। तो हमने देखना था इनको कालक्रम की दृष्टि से। तो हमारा विकल्प यहाँ पर सबसे पहले आएगा माधवानंद कामकंदला, फिर चित्रावली आएगा, फिर रसरतन और अंत में ज्ञानदीप। तो इस प्रकार हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे कालक्रम की दृष्टि से वक्तिकालीन दक्षिणी गद्य काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो क्या है वो वक्तिकालीन दक्षिणी गद्य काव्य वक्तिकालीन दक्षिणी गद्य काव्य। तो देखते हैं क्या क्या है वो है कलीमुतल हकायक, दूसरी है अहकामुस्ताल, सब तीसरी है
सबरस, चौथी है तफसीर वहाबी। नाम भी नहीं पढ़े जाते। तो यहाँ पर कौन सी है कालक्रम की दृष्टि से पहले कौन सी आएगी? दक्षिणी गद्य की रचनाएं। तो पहले आएगी ए कलिमतुल हकायक, बी, फिर बी आएगी अहकामुस्तल, फिर आएगी सबरस, फिर आएगी तफसीर वहाबी, अहकामुस्तलात बी। तो ये हमारा विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। काशी की नागरी प्रचारनी सभा ने किस रचनाकार की किस कृति को हड़ी बोली की प्राचीनतम रचना घोषित किया है? विकल्प ए चतुरदास ने भुवनदीप का, फिर बी जटमल गोरा बादल की कथा, फिर सी सिद्ध कुमारिया की योगाभ्यास मुद्रा टिप्पणी, फिर डी गंग कवि की चंदन बनन की महिमा। तो हमारा विकल्प यहाँ पर सी सही है, सिद्ध कुमारिया की योगाभ्यास मुद्रा टिप्पणी। आगे निम्नलिखित वक्तिकालीन ब्रजभाषा के गद्य रचनाकार की रचनाओं को सम्मिलित करते हुए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। नीचे कूट दिए हैं, ऊपर हमें रचनाएं दी हैं और रचनाकार दिए हैं। देखते हैं। पहले ध्रुवदास, आगे दिया है बैसाख महात्म, बी नावादास, आगे दिया है वचनामृत, सी बैकुंठ मणि शुक्ला, आगे दिया है सिद्धांत विचार, डी गोकुल श्री विठलनाथ, आगे दिया है अष्टयाम। तो हमारा विकल्प यहाँ पर नीचे कोट देखते हैं। कोट में हमें क्या दिया है? तो ध्रुवदास की कौन सी रचना है पहले वो देखते हैं। ध्रुवदास की है अष्टयाम का 4 रहेगा। ध्रुवदास की 500, जहाँ पर हमारा ध्रुवदास की सी सिद्धांत विचार, फिर आएगा नावादास का 4 अष्टयाम, फिर बैकुंठ मणि शुक्ला का बैसाख महात्म ए, फिर लास्ट में गोकुल श्री विठलनाथ की 2 वचनामृत। तो इस प्रकार हमारा कोड जो है वो डी सही है। ध्रुवदास की सिद्धांत विचार है तो पहले के साथ 3, तो दूसरे के साथ 4 नावादास की अष्टयाम, सी के साथ 1 बैसाख महात्म और डी के साथ 2। तो हमारा कोड जो है वो डी सही है। आगे भक्ति श्रृंगार के अनुपम ग्रंथ बेली कृष्ण रुक्मणी रीति किस रचनाकार की कृति है? विकल्प ए चतुर्भुजदास की, बी आस्करन की, सी पृथ्वीराज की, डी मनोहर की। तो किसकी है ये है विकल्प सी पृथ्वीराज की। आगे निम्नलिखित काव्य पंक्ति किसके द्वारा उद्धृत की गई है? क्या है काव्य पंक्ति? माया छाया एक है, घटे बड़े शिन माही, इनकी संगत जो लगे तिन्हीं कहीं सुख नाही। तो विकल्प ए देवीदास, बी चतुर्भुजदास, सी राजसमुंदर, डी बनारसी दास। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है यहाँ पर? सी डी बनारसी दास। क्या है किसकी है ये? माया छाया एक है, ये है बनारसी दास की। तो विकल्प डी सही है। आगे निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा उद्धृत की गई हैं? ये भी काव्य पंक्ति है। अकबर समद अतः सुरापन बरियो सजल, मेवाड़ो तिणमाही मह पोयड़ फूल प्रताप सही। ये किसकी है? ए मनोहर की, बी पृथ्वीराज की, सी नरहरि की, डी रहीम की। तो ये है बी पृथ्वीराज की। आगे मुगल बादशाह अकबर ने किस भक्तिकालीन कवि को राम की उपाधि दी थी? विकल्प ए नरहरिदास को, बी नावादास को, सी हरिदास को, डी मनोहर को। तो हमारा विकल्प यहाँ पर डी सही है, मनोहर को। आगे निम्नलिखित कथन किसके संबंध में प्रसिद्ध है? तुलसी गंग दो बये सु कवि के सरदार। तो ये किसके है? विकल्प ए गंग के, बी नावादास, सी उत्तमदास, डी नरहरिदास। तो हमारा विकल्प ए सही है, गंग कवि। आगे निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना का संबंध कवि गंग से नहीं है? तो देखते हैं कवि गंग की रचनाएं। ए गंग पदावली, बी गंग पचीसी, सी गंगा रत्नावली, डी गंग लहरी। तो हमारा विकल्प यहाँ पर कौन सा सही है? विकल्प डी गंगा लहरी। गंग लहरी जो है वो गंग कवि की नहीं है। आगे विश्वबिंदु विनोद के अनुसार अकबर के दरबारी संगीतज्ञ तानसेन की रचनाएं कौन सी हैं? विकल्प एक है संगीत सार, बी रागमाला,
तीसरा गणेश स्तोत्र और चौथा रुक्मिणी मंगल। और नीचे हमें कूट दिए हैं, देखना था इसमें कौन सी रचना जो वो संगीतज्ञ तानसेन की रचना है। अकबर के जो दरबारी कवि थे तो उनकी कौन कौन सी थी।